खिला रही थी उदय सिंह को उछाल उछाल करके, तो कीरत दौड़ करके आता है और कहता है धाय माँ। अब उदय सिंह मेवाड़ का राजा नहीं बन पाएगा। क्या कह रहे हो कीरत? हाँ माँ, मैं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि बनवीर लहू से सनी हुई नंगी तलवार को हाथ में लेकर के उदय सिंह के इस महल की तरफ दौड़ा हुआ चला आ रहा है। पन्ना के पास इतना समय नहीं था तो जाकर के किसी से बात करती, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि जो जाकर के, हाँ चर्चा नहीं करेंगे, फोन को बंद रखे थोड़ी देर। हाँ भैया ये माइक ना इधर रख दो, इनको दे दो थोड़ी देर। मैं निवेदन कर रही थी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो बनवीर का सामना कर सके। तो पन्ना कीरत से कहती है, कीरत अब मैं क्या करूं, उदय सिंह की रक्षा कैसे करूं? आप इधर ध्यान देंगे, उदय सिंह को कैसे बचाएं? बातें नहीं करेंगे, एक बार मिलकर के बोले महर्षि स्वामी दयानंद की, योगीराज श्री कृष्ण भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब बस आप मत बोलना। धन्यवाद भाई साहब, 100 रुपये दे करके सम्मान बढ़ाते हैं। और जिन बच्चों ने मेरा सम्मान किया था अपने पिता की कमाई से, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। अब सुनिएगा, तभी पन्ना धाय माँ को एक उपाय सूझा। धन्यवाद हमारी बहन जी का। और कीरत से कहती है, कीरत ठहरो। एक टोकरी को उठा करके लाती है बहनों, उस टोकरी में उदय सिंह को लेटा करके पत्तों से ढक करके और गुप्त रास्ते के मार्ग कीरत को निकाल दिया। अब विचार कर रही है, उदय सिंह को तो महल से निकाल दिया, लेकिन अगर बनवीर ने आकर के उदय सिंह के बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी? अगर उसको पता चल गया कि उदय सिंह महल में नहीं है तो उसको उदय सिंह को बाहर से पकड़ने में ज्यादा देरी लगने वाली नहीं। सुन लेना, ऐसी होती थी नारी। उदय सिंह के जितना ही पन्ना धाय का बेटा था जिसका नाम था चंदन, जो रोज माँ से जिद किया करता था, माँ तू उदय सिंह को अच्छे कपड़े पहनाती है और मुझे साधारण कपड़े पहनाती है। जो रोज कहता था, माँ तू उदय सिंह मेरे भाई को अच्छा भोजन देती है, मुझे साधारण भोजन देती है। माँ तू उदय सिंह को बहुत अच्छे पलंग पर सुलाती है और मुझे तू पास वाले साधारण से पलंग पर सुलाती है। ओ माँ, पता चलता है कि पन्ना धाय उदय सिंह का पालन करते समय भी इस बात को भूली नहीं थी कि उदय सिंह राजकुमार है और चंदन धाय का बेटा है। वहाँ पर भी उसने अपने बेटे को उदय सिंह के समक्ष खड़ा नहीं किया। ईमानदारी से बताओ लोगों, आज ऐसा मौका मिल जाए तो उदय सिंह चंदन की जगह हो जाता और चंदन बोल दो उदय सिंह की जगह चला जाता। पब्लिक को पता भी नहीं चलता कब हो गया, क्योंकि आज परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब त्यागी और समर्पित लोग नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि अब काम करने की चाह लोगों में नहीं रही। काम भी करने वाले हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग काम करने देना नहीं चाहते। आप आगे बढ़ो तो बढ़ने नहीं देंगे, और अच्छी बातें सुनाओ तो सुनने वाले लोग तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि धन नहीं मिलता। अच्छी बातें सुनाने वालों को कौन धन देता है साहब? वैसे भी नहीं देता और वैसे भी नहीं देता। और यदि कोई झूठ बोले, गपोड़े सुनाए, मनुष्यकृत कथाएं सुनाए और सबसे पहली बात नाचना सिखाए, नचाए, तो फिर देखो धन के अंबार लगते हैं या नहीं लगते हैं। अभी सुन रहे थे स्वामी जी के माध्यम से कि आज गाँव कटती है, बेटी पिटती है, अस्मिता लूटती है, लव जिहाद में बेटियां चली जाती है, हमारे कानों पर फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे पड़ेगा?
कान तो आदी हो गए हैं, ये शरीर तो आदी हो गया है। खोल करके देखो अपने टीवी के चैनल को, बड़ी बड़ी कथाओं में महिलाएं नाच रही हैं। वो नारी जो कभी राष्ट्र की रक्षा के लिए पुत्र भेंट चढ़ा देती है, वो नारी जो राष्ट्र की रक्षा के लिए दोनों हाथों से तलवार चलाती है, वो नारी जो राष्ट्र की रक्षा के लिए जिंदा चिता में जल जाती है, वो नारी जो राष्ट्र और धर्म के लिए 14 वर्ष वनों में भटक जाती है, आज वो नारी अपने स्वाद के लिए कथाओं में जाकर के मेकअप करके डांस करती हुई दिखाई देती है। हिंदुओं की स्थिति ऐसी हो गई है, घर में बेटा पैदा हो तब भी नाचते हैं, घर में मृत्यु हो जाए तब भी नाचते हैं, घर में नौकरी लग जाए तब भी नाचते हैं, भक्ति कर रहे हैं तब भी नाचते हैं। इन्होंने नाचना सीखा है, नाचने के अलावा कोई काम और सीखा नहीं। मैं निवेदन कर दूं, आप ये नाचना बंद करो, और निवेदन कर दूं आपके बीच में, माता पन्नाधाय का एकदम से ध्यान अपने बेटे चंदन पर गया और चंदन को गोद में उठा करके कहती है, चंदन तुझे उदय सिंह के कपड़े अच्छे लगते हैं, आज तुझे उदय सिंह के कपड़े पहनाती हूँ। तुझे उदय सिंह का खाना अच्छा लगता है, चल तुझे आज अपने हाथों से उदय सिंह का खाना खिलाती हूँ। तुझे उदय सिंह का पलंग अच्छा लगता है, आज मेरे बेटे तुझे उदय सिंह के पलंग पर सुलाती हूँ। उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहना करके माँ ने गोद में बिठा करके अपने बेटे को भोजन खिलाया और उदय सिंह के पलंग पर लिटा करके चद्दर उड़ा करके बेटे के सर को गोद में रख करके माँ अपने बेटे को सुला रही है। ज़रा कल्पना तो करो लोगों, क्या पन्ना को नहीं पता था कि अब चंदन इस पलंग से कभी उठने वाला नहीं। अपने बेटे को लोरी गा करके सुला रही है और कहती है, मेरे लाल तू सो जा, मेरे बेटे तू भरपूर नींद को लेकर के सो जा। गा रही है कुछ भाव अपने बेटे के प्यार में, पर आंखों से एक भी आंसू टपकने ना दिया। बनवीर ने यदि आंसू को आकर के देख लिया तो बनवीर समझ जाएगा कि उदय सिंह की जगह कोई और पड़ा है। ए मेरी बहन, यदि आज बेटा कह देना, माँ गांव की गली में एक गाय घूम रही है, क्या उसको पकड़ करके गौशाला वालों को बुला करके वहाँ छुड़वा दूँ? तो माँ कहती है, तूने ठेका ले रखा है क्या पूरे गांव का? और भी तो लोग होंगे, आराम से बैठ जा। यदि पति कह दे कि आर्य समाज का सत्संग चल रहा है, चल कुछ धन दे करके आऊं ताकि धन के अभाव में ऐसे काम ना रुके, तो घर से आवाज आती है, इतना करण बनने की जरूरत नहीं है, और भी लोग हैं गांव में। निवेदन कर दूं आपके बीच में, पर वो नारी कैसी रही होगी? ऐसी नारियों का स्थान ऊंचा रहा है सदा से और रहेगा। चंदन को सुला करके गोद में लिटा करके कह रही है पन्नाधाय, और क्या कहती है, हे रे सदा सदा के लिए लाडले, सदा सदा के लिए लाडले, सुला रही हूँ लाल तने, वो तेरी चढ़ा के बेटा करनी से रखवाल मन, करनी से रखवाल मन, सदा सदा के लिए लाडले, सदा सदा के लिए लाडले, सुला रही मैं लाल तने, तेरी भेंट चढ़ा के करनी से रखवाल मन, करनी से
कर रही है पन्ना धाए अपने चंदन के उस समय जो एक माँ के लिए बहुत सुखद और महत्वपूर्ण होता है बहनों। और क्या कह रही है? और 9 महीने तक रखा गर्भ में, 9 महीने तक रखा गर्भ में, पेट फाड़ कर जाया, तू ही एक सहारा मेरा है, टोटे की माया है, टोटे की माया। वो मेरा फर्ज पुकार रहा रे, मेरा फर्ज पुकार रहा रे, मेरा फर्ज पुकार रहा ये, टाइम ये खोटा आया, माटी में मिल जागी रे तेरी सोरण बरेगी काया, सोरण बरेगी। ओ मेरा फर्ज पुकार रहा है, टाइम ये खोटा आया, माटी में मिल जागी रे तेरी सोरण बरेगी काया, सोरण बरेगी काया। जन्नी माँ के हाथों सरे, जन्नी माँ के हाथों रे बेटा, बुला से रहा काल तने, तेरी भेंट वो तेरी भेंट चढ़ा गए बेटा, करनी से रखवाल मने, करनी से रखवाल मने। रोना चाहती है पर नहीं रो पाती, हृदय से आंसू टपकते हैं, आंखों के आंसुओं को रोक करके मां कहती है क्या? तन्ने सदा के लिए रे सुलाती, तन्ने सदा के लिए सुलाती, आज तेरी महतारी, तेरे गाल के टुकड़े होंगे, ख्याल में नहीं हो भारी, ख्याल में नहीं हो भारी। मेरे जैसी दुनिया में ना, मेरे जैसी दुनिया में ना, कोई करम की मारी, जन्म दे दिया आज या बढ़ गई खुद ही हत्यारी, खुद तेरी हत्यारी। ओ मेरी छाती पाट रही से, ओ मेरी छाती पाट रही से, मुझे उसके लिए जावड़ मने, तेरी भेंट चढ़ा गया बेटा, करनी से रखवाल मने, करनी से रखवाल मने। सदा सदा के लिए रे लाडले, सदा सदा के लिए लाडले, सुला रही मैं लाल तने, तेरी भेंट चढ़ा कर बेटे, करनी से रखवाल मने। उदय सिंह के बदले में, उदय सिंह के बदले में वो भेंट चढ़ाऊं रे तेरी, और किसी का दोष नहीं है, सब कर्मों की रखेरी, सब कर्मों की फेरी। धर्म की खातिर आज लाल में, धर्म की खातिर आज लाल मन, तापे धूल ये घेरी, कुछ पल में होने वाली है तेरी काया ढेरी, तेरी काया ढेरी।
कि तेरे मरने से कोई हानि नहीं होगी मेरे लाल। पर सिसोदिया वंश का अंतिम चिराग यदि चला गया तो फिर भारत का स्वाभिमान चला जाएगा, राणा सांगा को दिया हुआ वचन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्या कह दिया, इस राणा कुल की खातिर ने, इस राणा कुल की खातिर बलिदान हो मेरा, अपना बचवाओ करके अपने घर अंधेरा, अपने घर अंधेरा, जिसके लगे वो ही जाने, जिसके लगे वो ही जाने, क्या और न तेरा, याद जमना रहेगा बे दर्द त्याग ले मेरा, बे दर्द त्याग ले मेरा। यूं कहता हरि राम फैसला, यूं कहता हरि राम फैसला, तोड़ दिया मोह जाल मने, तेरी भिंड, तेरी भिंड, तेरी भिंड चला के रखता, करनी से रखवार मने, करनी से रखवार मने, सदा सदा के लिए लाडले, सदा सदा के लिए लाडले, सुला रही हूँ लाल तने, तेरी भिंड चढ़ा कर बेटा, करनी से रखवार मने, करनी से रखवार मने, सदा सदा के लिए लाडले, करनी से रखवार मने, तेरी भिंड चढ़ा कर बेटा, करनी से रखवार मने, करनी से रखवार मने, करनी से रखवार मने, करनी से रखवार